अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान जवेद एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ पे भी सब खैरियत है। आज मैं आपसे कुछ बात ऐसी शेयर करने वाला हूं जो मेरे साथ आज ही हुई। आज मुझे कॉल आई, कसूर का एक इलाका है सूबे असल, शायद मैं भी काफ़ी लोग उसको जानते हों। वहाँ से मुझे कॉल आई कि आप यहाँ पर आएँ, हमारे पास ऐसी लोकेशन है जो है पुरसरार है और यहाँ पर अजीब एक्टिविटीज़ हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। उन्होंने मुझे लोकेशन सेंड की, मैं वहाँ पर चला गया। अब मैं जब वहाँ पर पहुँचता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि वहाँ पर कोई खड़ा नहीं है। जो लोकेशन उन्होंने भेजी थोड़ी सी शहर से बाहर, लाहौर से थोड़ी बाहर चली जाती है। तो मैंने वहाँ पर वेट किया कुछ टाइम। मुझे वो जगह ठीक नहीं लगी क्योंकि मैं रात के टाइम पहुँचा था वहाँ पर, तकरीबन इशा के बाद का टाइम था। तो ज़ाहिर है सर्दियाँ हैं और इस वजह से लोग जो हैं वो जल्दी घरों में चले जाते हैं, बाहर नहीं रुकते। तो मुझे तकरीबन वहाँ पर 9-10 बज रहे थे। तो मैंने वहाँ पर उनका वेट किया, कॉल की मैंने, वो नंबर बंद था। जिस नंबर से उन्होंने मुझसे रब्ता किया वो नंबर ही बंद था। तो मैंने कुछ देर वहाँ पर इंतज़ार किया और मैं थोड़ा वहाँ से हटकर मेन रोड पर चला गया। और वहाँ पर एक शॉप थी जिसको आप टक शॉप कह सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हाईवेज़ के ऊपर छोटी सी टक शॉप होती है। तो मैंने मुनासिब समझा कि वो सेफ है, तो मैं वहाँ पर जाके रुक गया। अब मैं बाइक पर गया था वहाँ पर और काफ़ी सर्दी थी। तब मैंने कहा क्यों ना कोई थोड़ी सी बहुत चाय पी ली जाए। तो जैसे ही मैं वहाँ पर रुका और अभी मैंने चाय का ऑर्डर दिया उसको, तो मुझे कॉल आई, अननोन नंबर से कॉल आई कि जी आप आए नहीं। तो मैंने कहा मैं तो पहुंच गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप किस जगह खड़े हैं। मैंने उनको बताया कि जी यहाँ पर एक फलां टक शॉप है, तो आप वहाँ पर जो है वो किसी को भेज दें। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक बंदा आपको रिसीव करने के लिए आ रहा है, आप किस पे हैं। मैंने कहा मैं बाइक पे हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है आपके पास लड़का आ रहा है। तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजरे, वहाँ पर एक बंदा आया। लड़का था, उसने वाइट कलर की शलवार कमीज़ पहनी थी, देहाती था। और उसने मुझे कहा कि आप आए हैं। मैंने कहा जी। उसने कहा जी चलें। तो मैंने उससे पूछा कि कितना सफ़र अभी मज़ीद है अंदर। थोड़ा सा कह ले कि गांव की तरफ रास्ता जा रहा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अभी कितना सफ़र है मज़ीद। तो उसने मुझे कहा कि अभी तकरीबन हमें 20 मिनट सफ़र करना होगा। तो मैं वहाँ पर गया भी नहीं था और मैं थोड़ा सा खौफज़दा भी था कि मैं अब क्या करूँगा यहाँ पर। इतने में उसने कहा कि बाइक मैं ड्राइव कर लेता हूँ, आप बैठ जाएं, पीछे सर्दी है। तो मैंने कहा नहीं मैं चला लूँगा, बैठें। अब वो मुझे जैसे जैसे रास्ता बताता गया मैं उस रास्ते पर चलता गया। उस रास्ते में जो है वो फसलें आई और गुजर भी कोई नहीं रहा था। डेफिनेटली सर्दी है, सर्दी में तो कोई बाहर नहीं निकलेगा और फॉग भी पड़ रही थी। तो इतने में जो है वो मेरी लाइट ख़राब होगी बाइक की। इसको जो है आप समझ ले कोई रुकावट है या फिर कोई टेक्निकल इशू है। तो खैर मैंने वहाँ पर उसको रोका और मैंने लाइट चेक की, वो ख़राब होगी। 2 फेस से दोनों उसके ख़राब हो गए। तो जैसे वो बाइक ख़राब हुई, मैंने उस बंदे से कहा, मैंने कहा कि यार ये तो ख़राब हो गई और रास्ता भी ठीक नहीं, कच्चा रास्ता है, तो हम कैसे जाएंगे। आपके पास जो है किसी को बुला लें, किसी बाइक वाले को, वो आगे बाइक कर लेगा, मैं उसके पीछे पीछे ईज़िली आ जाऊँगा। तो उस बंदे ने कहा कि अभी तो कोई नहीं आ सकता और हम ऐसे ही चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब जब मैं उसके साथ साथ चल रहा था, वो मुझे बज़ाते जो उसकी नेचर थी वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो काफ़ी उखड़ा उखड़ा रूखा रूखा सा था। मैं जितनी बात करता था बस वो उतना जवाब दे रहा था, उसके अलावा वो किसी किस्म की बात नहीं कर रहा था। जिसे आप कहते हैं कोई मेहमान नवाज, या वो फिर उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। वो बड़ा अजीब सा था। तो मैं उसके साथ चलता गया। अब जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा, उस जगह से तकरीबन कह लें कि आप 500 मीटर पहले कब्रिस्तान था। काफ़ी पुराना कब्रिस्तान था, तो शायद बहुत से लोग जानते भी हों। तो मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा और मेरे खौफ में मज़ीद इजाफ़ा हो गया कि वो बड़ा अजीब सा, मतलब पुराना सा कब्रिस्तान था। कोई लाइट नहीं थी उसमें, जो कब्र वगैरह है वही नज़र आ रही थी। लाइट भी नहीं थी बाइक की। मेरे पास टॉर्च थी, मैं उसके साथ जो है वो एक हाथ से बाइक चला रहा था और एक हाथ से मैंने टॉर्च पकड़ी हुई थी।
तो जैसे जैसे टॉर्च जिस जगह पे मतलब जा रही थी तो अजीब ही मंजर थे। उस 20 मिनट के सफ़र में मैंने उस रास्ते पे ना ही किसी इंसान को आते देखा, ना किसी जानवर को देखा, ना गाड़ी, ना बाइक, ना साइकिल, कोई चीज़ नहीं देखी मैंने। और मैं थोड़ा सा परेशान इसी वजह से था। मैंने उससे पूछा भी कि यार कोई गुज़रता नहीं, तो उसने बस एक ही बात की कि नहीं, इस टाइम कोई नहीं आता। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कि यार अब डेफिनेटली मैं किसी को जानता नहीं हूँ यहाँ पर, सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे बात हुई और मैं मतलब चल पड़ा हूँ इनके साथ, बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अब मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा, 2 मज़ीद मुझे जो है वो बंदे मिले वहाँ पर जिन्होंने बुलाया था। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले तो पूछा कि आप क्या लेंगे। तो मैंने उसे कहा कुछ नहीं, टाइम काफ़ी हो गया और मैंने इस रास्ते से वापस भी जाना है, मैं आज ही जाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप रुक जाएं, अब सुबह चले जाना। तो मैंने कहा नहीं, मैं मतलब जो है उस मैंने घर में इन्फॉर्म नहीं किया और मैं काफ़ी दूर हूँ, तो मैं अभी बस वापस जाऊँगा। बस ये 20 मिनट का सफ़र है यहाँ से गाँव का, बाकी मेन रोड है, मैं चला जाऊँगा। तो उसने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा जी आप मुझे जो है वो लोकेशन बता दें, लोकेशन किधर है। तो वो मुझे ले गया वहाँ पर। अब जब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ, मुझे सिर्फ एक कमरा जो है वो उसने मुझे दिखाया। तब मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार ये सिर्फ एक कमरा है जिसको मैंने इन्वेस्टिगेट करना है, ये तो छोटा सा जिसको कह लें कि आधे मरले के ऊपर एक कमरा है। तो उसने कहा हाँ जी बस यही है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा अच्छा चलो बहरहाल स्टार्ट ले लेते हैं। वो कैमरा मैंने नहीं निकाला था, मैंने अभी कोई चीज़ जो है उसको मतलब अभी मैंने बाहर नहीं निकाला था बैग से। तो अंदर से बस एक आवाज़ आना शुरू हो गई। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या मामला है। तो उसने मुझे कहा कि आप चल के देख लें। तो मैंने कहा कि तुम्हें भी आवाज़ आ रही है। तो उसने कहा हाँ जी हमें भी आ रही है। तो मैंने कहा कि अंदर मामला है क्या, मुझे आप कुछ असल बात बताएंगे, ये तो किसी लड़के की आवाज़ है। तो उसने मुझे कहा कि हाँ जी इस पर थोड़े से असरात हो गए हैं, तो इसी वजह से आपको बुलाया है कि आप इसको चेक करें और इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो मैंने उसको बड़ी मतलब एक ताज्जुब से देखा कि यार ये मेरा काम तो नहीं है, मैं तो सिर्फ कह लें कि इन्वेस्टिगेट करता हूँ कुछ जगहों पर। अगर अल्लाह माफ़ करे किसी इंसान पे कोई असरात हैं तो वो तो मेरा काम नहीं, किसी आलिम का काम है। तो उसने कहा कि हमने हर बंदे को जो है वो चेक करवा लिया है। बहरहाल मैंने उसकी बात को डिक्लाइन किया और मैंने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास ना कोई ऐसा इल्म है जिसकी वजह से मैं इसकी कुछ हेल्प कर सकूं या मज़ीद ये परेशानी में ना चला जाए, कि हमारे पास ऐसा कोई इल्म नहीं है। तो मैंने उससे पहले पूछा, मैंने कि यार मुझे इस बंदे की तफसील बताएं कि इसके साथ मामला क्या है और कब से है। उसने ये बताया कि ये जो बंदा है इसको बजाते हम जो है वो नाम से नहीं जानते, बस इसको हम जो है एक रोड पर ये हमें मिला था गिरा हुआ, तो तब से इसका बस ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैंने बड़ा उस टाइम ताज्जुब से इसको देखा कि अगर तुम इसको जानते नहीं हो तो इसको अपने पास क्यों रखा हुआ है। तो उसने कहा कि मेरे मामू की शॉप है जूस की, जो जूस का ओनर होते हैं, जो जूस वाली शॉप है, तो उसके बाहर ये मुझे जो है वो गिरा हुआ मिला। तो मैंने अपने मामू से बात करके मतलब इसका ट्रीटमेंट करवाया और इसको अपने पास रख लिया। मैंने कहा कि चलें ये कुछ कमा भी लेगा और अपनी जो है वो ज़रूरियात पूरी कर लेगा। तो अब वो कहता है कि पहले 2 दिन 3 दिन तो ये नॉर्मल रहा, उसके बाद जिस क्वार्टर में ये बाकी लड़के रहते थे, जो दूसरे शहरों से लड़के काम करने के लिए आते हैं, उनके साथ रह रहा था। अब एक रात हमें कॉल आई कि जी वो लड़कों की कॉल आई कि जी आप कहाँ हैं। ऑनर को कॉल जाती है कि आप कहाँ हैं। अब ऑनर रात को तकरीबन 2-2:30 का टाइमर वो पूछता है कि क्या हुआ, कोई मसला है, कोई शॉप पे कोई किसी किस्म का इशू तो नहीं हो गया। तो वो कहने लगे कि जी आप बस जो है वो जल्दी से आ जाएं। तो उसने कहा कि कुछ बात बताओगे कि मसला क्या है। तो उसने कहा कि जी वो जो लड़का आप हमारे साथ रह रहा है वो कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है हम आ रहे हैं। अब ये कहता है कि मुझे कॉल आई मेरे मामू की, और मेरे मामू ने कहा कि यार वो जो लड़का तुमने जो है वो जॉब पर रखवाया था उसके साथ कोई मसला है, जाके चेक करो।
अब कहते हैं कि मैं वहाँ पर जब पहुँचा और मैंने देखा कि वो तीनों लड़के, उनके हाथ पांव कांप रहे हैं और वो क्वार्टर से बाहर बैठे हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हो? तो उसने कहा कि हम अंदर नहीं जाएंगे। तो मैंने जो है उससे वजह पूछी। उसने कहा आप खुद देख लें। वो कहता कि जब मैं अंदर गया तब मैं क्या देखता हूँ कि जिस चारपाई पर वो बैठा हुआ है, मतलब वो चारपाई जो है वो कमरे के चक्कर लगा रही है। तो कहता मैं उस टाइम बड़ा शॉक्ड हुआ, परेशान हो गया कि यार ये क्या मामला है। तो कहता है कि इतनी देर में जो है वहाँ से अजीब सी स्मेल आना शुरू हो गई। गधा या घोड़ा है, जब वो वॉशरूम करता है तो उसकी जो स्मेल आती है, तो मुझे वो बता रहा था कि जी बस वैसे स्मेल आना शुरू हो गई, बहुत तेज़ किस्म की। तो मैं मतलब सर में दर्द स्टार्ट हो गई और वो लड़के की जो चारपाई वो घूम रही है और मैं डर गया। मैंने मामू को कॉल की, सारा वाक़या बताया। तो उन्होंने कहा कि चले मैं आता हूँ। अब उनके एक दोस्त है, शाहजी नाम है उनका, आलिम है। तो जब वहाँ पर पहुँचे उन्होंने देखा, उन्होंने जो भी है वो थोड़ा बहुत दम वगैरह किया, वो मामला नॉर्मल हो गए। अब वो नॉर्मल हो गए हैं तो वो बताता है कि सब जो है वो 3-4 दिन के लिए नॉर्मल हो गया। मामू ने बताया कि उनके जो फ्रेंड हैं शाहजी, उन्होंने बताया कि इस लड़के के साथ थोड़ा से मसले हैं, इस पर थोड़ा सा जो है वो इस पर असरात हैं। तो मामू ने कहा क्या हो सकता है? उसने कहा कोई मसला नहीं, हम जो है इसको चेक करेंगे और अगर तो ज़्यादा असरात हुए तो फिर भी इसका ट्रीटमेंट जो है वो जो है थोड़ा सा लंबे तरीके से होगा। अगर असरात कम हुए तो फिर उसको जो है वो जल्दी इस मुश्किल से जो है वो हम बाजियाब करवाएंगे। तो अब 3 से 4 दिन गुजरे हैं, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। अब वो लड़का नॉर्मल रहने लग गया। कहते हैं कि एक रात को वो लड़का जिस चारपाई पे सोया हुआ था वो दरवाजे के बिल्कुल पास पड़ी थी, बाकियों की चारपाई थोड़ी सी पीछे थी। अब लड़के कहते हैं कि रात को दरवाजे जो हैं वो बजना शुरू हो गए ज़ोर ज़ोर से। तो मैंने कहा शायद जो है वो कोई चेकिंग के लिए आया है या फिर कोई नेबर है, कोई भी हो सकता है। तो कहता मैंने जब दरवाज़ों को खोला तो कोई भी नहीं था, फिर दरवाजे खुले थे, वो फिर आपस में बजना शुरू हो गए। तो मैंने जो है वो फटाफट सबको उठाया, उसको भी उठाया, लेकिन वो नहीं उठ रहा था और वो मज़ीद कोई जो है वो अजीब आवाज़ें निकालना शुरू हो गया। तो कहते हैं कि हम जो है वो फिर परेशान हो गए और हमने कहा यार इस बार बताएं कि ना बताएं, क्या करें। तो वो मामला इतने ख़राब थे कि हमें जो है वो ओनर को बताना पड़ा। ओनर ने फिर एक बार वो शाह साहब से कॉल की। उन्होंने कहा जी उसको एक पानी दिया था, उस पर उसके छींटे लगाएं, उस पानी के छींटे लगा दें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। हमने वही अमल किया और उसके बाद वो ठीक हो गया। अब जब वो ठीक हुआ है, मॉर्निंग में जब हमने उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ था, तो उसने यही बताया कि जी मुझे तो कुछ याद ही नहीं है।